डॉक्टर अंबेडकर के बाद इसी देश में कोई दलितों का मसीहा हुआ तो उस व्यक्ति का नाम था रामविलास पासवान जी। और सदैव वो शोषित, दलित, पिछड़ा, अकलियत की बात करते थे। 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। समाज के जो गरीब तबका के लोग था उस पर कहीं अत्याचार होता था तो सबसे पहले वो पार्लियामेंट में अपनी बात को बुलंद करते थे और पार्लियामेंट के बाहर, सदन के अंदर और सदन के बाहर भी करते थे। लेकिन उनको देश के लोगों ने सेकेंड अंबेडकर की उपाधि दिया। हम उनको नमन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, भगवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। आज स्वर्गीय रामविलास पासवान की तीसरी पुण्यतिथि है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस आने के लिए। सर, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पासवान जी देश के मानचित्र पर एक बहुत बड़े नेता थे। डॉक्टर अंबेडकर के बाद इसी देश में कोई दलितों का मसीहा हुआ तो उस व्यक्ति का नाम था रामविलास पासवान जी। और उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में 52 वर्ष तक राजनीतिक जीवन में उन्होंने गुजारा। और पहली बार वो 69 में बिहार विधानसभा के सदस्य हुए। फिर 77 से लेकर के और 2020 तक हाजीपुर संसदीय क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। फिर राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किया। 6 प्रधानमंत्रियों के बीच में उनको काम करने का मौका मिला। और सदैव वो शोषित, दलित, पिछड़ा, अकलियत की बात करते थे। और जहाँ कहीं भी समाज के जो गरीब तबका के लोग था उस पर कहीं अत्याचार होता था तो सबसे पहले वो पार्लियामेंट में अपनी बात को बुलंद करते थे और पार्लियामेंट के बाहर, सदन के अंदर और सदन के बाहर भी करते थे। अकस्मात उनकी मृत्यु हो गई, अभी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनको देश के लोगों ने सेकेंड अंबेडकर की उपाधि दिया। आज उनका पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि पूरे देश में मनाया जा रहा है और ख़ास के बिहार में 38 जिला में मनाया जा रहा है। हमारे घर पर भी मनाया जा रहा है, खगड़िया में भी है, यहाँ भी है, हाजीपुर में भी है। और देश से बिल्कुल शोकाकुल है। हम उनको नमन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। दूसरी चीज़ है कि हमारा डिमांड है प्रधानमंत्री जी से कि पासवान जी को देश में के मानचित्र पर उन्होंने काम किया है, इसलिए उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। भारत रत्न की उपाधि से उनको सम्मानित किया जाना चाहिए। और बिहार में के मुख्यमंत्री से भी मेरा डिमांड है, इस मकान, ये जो मकान है 1 नंबर व्हीलर रोड, ये 34 वर्ष से इस मकान में पासवान जी रहते थे। और नीतीश जी और पासवान जी और लालू प्रसाद यादव तीनों एक मित्र थे। उस हैसियत से मेरा आग्रह है मुख्यमंत्री से कि इस मकान को पासवान जी के नाम से स्मारक घोषित करें। रामविलास पासवान जी कई ऐसा कार्य किए हैं, जो कहते थे वो कर देते थे। हम, मैंने आपको कहा न, 69 में 89 में जब पहली बार वो भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर बने तो उन्होंने मंडल कमीशन लागू किया देश में। फिर वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करवाया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सेंट्रल हॉल में मूर्ति नहीं था, पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उन्होंने मूर्ति स्थापित करवाया। 14 अप्रैल को उन्होंने छुट्टी घोषित करवाया। इस ढंग से जब रेल मंत्री हुए तो पूरे देश में रेल का उन्होंने जाल बिछाया और हाजीपुर जैसे जगह में जोनल कार्यालय बनवाया। जब वो संचार मंत्री थे, आज जो मोबाइल सबके हाथ में है उन्हीं का देन है, उन्होंने मोबाइल की व्यवस्था की। तो पासवान जी, जब मैंने पहले कहा कि वो पीछे मुड़ के नहीं देखते थे, वो काम पर विश्वास करते थे, उन्होंने काम किया, इसलिए आज देश का बच्चा पासवान जी को याद करता है। तो देखा आपने कि जिस तरह से रामविलास पासवान के जाने से कितनी क्षति हुई है, तमाम जो उनकी यादें हैं वो सारी बात तो खुद कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस जो केंद्रीय मंत्री हैं। बहरहाल, आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।